बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 4 बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है और शहर इक़्तिदार में कुछ चहमगोइयाँ हैं डील की। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। दूसरी बात करनी है कि ये जजों की 308 नई गाड़ियाँ, इसका क्या चक्कर है। तीसरा फिर आपके साथ बात करनी है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुज़ाकरात तो हो गए हैं फेल, अब होगा लॉन्ग मार्च। इस पे बात करनी है और फिर साथ इस पे भी बात करनी है कि क्या बरतानिया का नया वज़ीर आज़म वो इंडिया आ रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं, बहुत ही दिलचस्प स्टोरीज़ हैं। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मैं यहाँ सब कुछ शेयर भी कर रहा हूँ आपके सामने वीडियोस की फॉर्म में भी। और चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, उनको गर्म कपड़े, कंबल, बिस्तर, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इस वजह से आपका ताउन जारी रहना चाहिए और इंशाअल्लाह इसको ऑपरेशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर रब्ता कीजिए। आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं आपको हम बताएँगे और बहुत नवाजिश। और साथ ही जनाब ये है कि ये शहर इक़्तिदार में कुछ ख़बरें गर्म हैं, कुछ अफवाहें गर्म हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। वो इजलास कल हो रहा है और इत्तफाक से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बड़ी अजीब व गरीब सी है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फिर फंसते हैं तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे डील शील होती हैं। चलो मैं अभी तक इसको मुबैना डील कह देता हूँ, ठीक। चीफ़ जस्टिस ये 9 मेंबरान हैं उनके, ज़ाहिर है जिधर 5 वोट हो गए तो वहाँ पे मंजूरी हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ये हैं। उसके बाद सीनियर मोस्ट जज जो हैं जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, जनाब जस्टिस सरदार तारिक साहब, जनाब जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और साथ ही एक बार के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, साथ ही जो है ना वज़ीर कानून, और इसके साथ ही एक रिटायर्ड जज भी हैं सरमद जलाल उस्मानी साहब, और अटार्नी जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, 9 मेंबरान हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 5 के वोट जो है ना, पिछली दफ़ा भी एक तरफ पड़े थे, 4 के एक तरफ। जब चीफ़ जस्टिस साहब को लगा कि जो जूनियर जज मैं लाना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएंगे, तो जनाब उन्होंने इजलास को मुलतवी कर दिया कि इसको डेफर करते हैं। हालांकि बाद में बड़े खतूत भी लिखे गए, बड़ी बातें भी आईं सामने, बहुत सारे कि वो जुडिशल कमीशन, कुछ ऑडियोज़ भी आईं कि वो वहाँ से कि जनाब ये है कि इस तरीके से उन्होंने क्यों इसको डेफर क्यों किया। बल्कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक साहब ने, और साथ ही कुछ इधर अटार्नी जनरल की तरफ से भी, बाकियों की तरफ से भी कुछ ये सूरत हाल, बार के नुमाइंदे की तरफ से भी ये चीज़ें सामने आईं कि वहाँ तो हमने मुस्तरद कर दिए थे ये नाम, तो जब मुस्तरद हो जाते हैं तो वो तो दोबारा नहीं आ सकते। तो फिर मसला क्या है, एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं ना, उनके नाम पर तो तकरीबन कंसेंसस है, ठीक हो गया ना, उनका तो नहीं। एक है लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद वहीद साहब, वो 4थे नंबर पे हैं। एक हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, वो भी 4थे नंबर पे हैं। एक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, वो 4थे नंबर पे हैं। एक है जनाब 6ठे नंबर पे शफ़ी सिद्दीकी साहब, जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब, वो भी मुअज़्ज़ज़ जस्टिस, वो 6ठे नंबर पे हैं। तो अब ये जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो वायलेट होता है, और जी अब होने लग गया है बाब रहमत सियान वर्ड और ये सारा कुछ, तो इसी वजह से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी और वकला की बॉडीज़ भी और वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी है, जल्दी जल्दी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब बस बुलाओ इजलास और मुकाओ इसको और सारा कुछ जो कुछ है। खैर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नाम पे तो कंसेंसस है, लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी 2 सिंध हाई कोर्ट की हैं उनके नाम पे अच्छा खासा फटा पड़ा था, और पिछली दफ़ा भी, और पिछली दफ़ा खैर अभी जो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब हैं उन्होंने तो बाकायदा एक दफ़ा और भी ख़त लिख के ये एक तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये लोग जब पिछली दफ़ा रिजेक्ट हो गए थे तो इनको दोबारा क्यों लाया जा रहा है, इनको नामज़द क्यों किया गया है दोबारा, ठीक।
मेरा ख्याल है इसके भी फ्लाज कुछ दूर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जब नामिनेशन होती है ना, वो नामिनेशन हो जाती है, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, इस वजह से नामिनेशन वो ख़ुद कर देते हैं। तो ये नामिनेशन भी इसी तरीके से अपना मेजॉरिटी राय की बुनियाद पे होनी चाहिए। यानी एक तो होती है ना कि वहाँ पर अब नामिनेट करना भी, एक बंदा नामिनेट कर देता है तो वो आ जाते हैं, तो खैर अब उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, और ये कोई वो अचानक हुई है, लेकिन कोई ढकी छुपी तो है नहीं। तो इस मुलाकात ये कोई 3-4 घंटे तक जारी रही है मुलाकात। अब लोग कह रहे हैं, मैं इंतहाई सादा अल्फाज में बताऊंगा क्योंकि स्टोरीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब उस मुलाकात में कोई डील हुई है, और उस मुलाकात में डील ये हुई है कि आप नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म करो, और हम आपको इन जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट तक लाने में हम आपको वोट देंगे। अब ये कुछ नूने हैं जो मतलब नून लीग के वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको बड़ी लगी हुई है जनाब ये क्या हुआ, ये क्या डील हो गई, ये क्या इस तरह से अगर डील करेंगे तो नून लीग तो ये खजल ख्वार होगी, ये इस तरह से डील नहीं करनी चाहिए, असूलों का सौदा नहीं करना चाहिए वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा बात ठीक है, जब किसी भी कोई भी जमात का बंदा, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मुस्बत सोच है कि नवाज शरीफ साहब ने आज से 4-5 साल पहले जब वोट को इज़्ज़त दो और उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का और इस उसूलों का जो शऊर दिया था ना अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को, ये अच्छी बात है कि वो शऊर आज तक ज़िंदा है। ये यूथ ये थोड़ी हैं कि वो कहें कि हम तो खान का पाखाना भी खाते हैं, ठीक है ना। ये यूथ ये थोड़ी हैं कि कोई यूथ नहीं उठ के कहे कि खान साहब मेरे बेडरूम में आ जाएं। वो यूथ नहीं कोई कहती है मेरी माँ खान साहब से शादी करना चाहती है। तो शऊर ऐसे ही होना चाहिए जिसमें शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात सामने आए किसी पार्टी की, किसी पार्टी लीडर की कि जो असूलों की खिलाफ वर्जी हो, जो उसके बताए हुए पुराने रास्ते की, पहले वाले रास्ते की, पहले वाले असूलों को वायलेट किया जा रहा हो, तो आवाज़ पार्टी के अंदर से उठनी चाहिए और आवाज़ वोटर सपोर्टर से उठनी चाहिए। और इसी को तो जमहूरियत बोलते हैं, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो असूल पसंदी है। ये थोड़ी है कि कोई लीडर कह दे जनाब और उसके बाद दूसरी दफ़ा वो उसके उलट कह दे तो उठ के कहें आप उस वक्त भी ठीक थे और उस वक्त भी ठीक थे। एक लीडर कहे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा, तो कहते वाह 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 वाह। वही चला गया और ख़ुदकुशी नहीं की तो कहते हैं फिर भी वाह 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 वाह। ये ऐसा अंधापन हमने सिर्फ़ और सिर्फ यूथियों में देखा है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि यूथियों का ईवान बाला अकल से खाली है। अच्छा आ जाएं, अब वो कह रहे हैं जनाब कि भाई ये जो जूनियर जजेस हैं, अच्छा इससे होगा क्या? इससे कुछ मामलात गड़बड़ होंगे। अगर ऐसा है, ये कल की बात है, पता चल जाएगा मंडे को। तो अब कुछ लोग इस तरह की रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। ये इससे ये होगा कि एक तो नून लीग का जो बार की बॉडीज़ हैं, वकला की, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो पाकिस्तान बार कौंसल है, जो बाकी ख़ास तौर पे जो सिंध बार कौंसल है, सिंध हाई कोर्ट बार कौंसल है, इस तरीके से जो है ना बाकी भी कुछ बार से उनकी गड़बड़ ज़रूर होगी। क्योंकि ज़ाहिर है बार वाले अभी तक उनके साथ खड़े रहे, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे सारा कुछ। और अगर ऐसा होता है तो ये गड़बड़ बार्स के साथ भी उनकी ज़रूर होगी। और अगर ऐसा होता है तो उनके अपने वोटर सपोर्टर्स से भी उनको डेफिनेटली, और अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल तजियाकारों की तरफ से भी उनको तनकीद का सामना होगा, क्योंकि ये उसूलों पर कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। अब आप जाए दूसरी तरफ कि जनाब अब इस तरह से कि नवाज शरीफ की नाअहली, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरह से होता है तो फिर उस नाअहली में बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ ये बारगेन है मुबैना तौर पे। मैंने कहा ना कि अगर इसको कल देखा जाएगा रिजल्ट्स पे कि अगर ऐसा होता है और उसके बाद उनकी नाअहली का भी वो ख़त्म हो जाता है, ताहयात नाअहली का। और ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ताहयात नाअहली का जब ख़त्म करने की बारी आए तो वो फिर जो है ना कोई कल्टी ही मार जाएं। यहाँ तो कोई पता नहीं चलता ना कि आप जूनियर जजेस को भी ला के इधर बिठा दें और वो जूनियर, असल में मैं समझता
समझता हूँ ये डील कोई चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से ज़्यादा किसी और से हुई होगी, ठीक हो गया ना। और ये तो मुलाकात उनके साथ हुई है, लेकिन ये डील किसी और से हुई होगी। कोई और चाह रहा है ना कि जूनियर जजेस यहाँ पे आएँ। जूनियर जजेस का रिवाज क्यों पड़ा है? जूनियर जजेस का जब आते हैं तो उसको भुगतना पड़ता है भाई। जूनियर जजेस जब सीनियरिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो, हमें याद है, तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट होगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अब सीनियरिटी का प्रिंसिपल यहाँ पाक फौज में जब ये वायलेट होता है तो बाकी जो जर्नैल जिनको सुपरसीड किया जाता है वो ठीक है चले जाते हैं। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में जब सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट होता है तो उस वक़्त शोर पड़ जाता है जब सीनियरिटी के प्रिंसिपल इस तरह से वायलेट होते हैं। लेकिन ऊपर वालों को भी आपको प्रमोट करना पड़ता है, नीचे वालों को अगर करते हैं तो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कितने अपने फैसले हैं जनाब जिसके वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट ना करो। तो जब आपके अपने फैसले हैं, जब ब्यूरोक्रेसी में पुलिस में आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करने देते, कहते हैं सीनियर मोस्ट को लगाना चाहिए और आप सीनियरिटी को वायलेट ना करें, सीनियर ही होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे खुद अदलिया के अंदर अदलिया की भीड़ भुगते हैं ना ये चीज़ें बहुत सारी ना। हमें याद है कि जब वो ख्वाजा शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, उन पीपल्स पार्टी का दौर था, तो उनको ना पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, ठीक। अच्छा, उस वक़्त ये वाला स्ट्रक्चर नहीं था, ये तो 2010 के बाद आया ना सिलसिला ना। उस वक़्त तो पीपल्स पार्टी जब ये 18वीं तरमीम आई और फिर उस 18वीं तरमीम के बाद और ये जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना और जिस तरीके से इसका वो हुआ ना, उस वक़्त ये नहीं होता था, तो उठा के पीपल्स पार्टी ने लगा दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब जज थे। मैं समझता हूँ ये इफ्तिखार चौधरी साहब वो वाहिद जज थे जिन्होंने वो खैर पहले तो वो कल जस्टिस काजी फैजीसा साहब ने भी तकरीर की तो गंद है ही है ना, लेकिन जो नई तबाही की बुनियाद रखी ना वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने रखी है। ये सुओ मोटो की भरमार करना और ये सारा कुछ आगे पीछे भी। तो ख्वाजा शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट, और जाहिर है क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हें कोई लगाना था ना, और किसको लगाते, ठीक। तो इफ्तिखार चौधरी बिगड़ गए। उन्होंने कहा आपने लगाया तो लगाया कैसे है, मुझसे पूछे बगैर ये। उन्होंने कहा जी आपसे पूछे बगैर, आप वो सीनियर मोस्ट जज है, वो चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस को ना लगाएं तो और किसको लगाएं? नहीं जी आप इसको ना लगाएं, आप जो है ना मतलब वो दूसरे। तो साकिब निसार साहब गालिबन दूसरे नंबर पे थे, तो साकिब निसार साहब को फिर उन्होंने कहा जी हमारी जान छोड़े, कोई मसला नहीं है, बस ठीक है, जिस तरह से आप कहते हैं ना उसी तरह से हो जाए, आप हुक्म कीजिए, हम क्या करें। उन्होंने कहा आप दूसरे नंबर वाले को असल में मसला ये है कि वो चीफ जस्टिस, उस वक़्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, उन्होंने बादियों नज़र में अपनी सारी बदमाशी की हुई थी कायम उस ख्वाजा शरीफ की बुनियाद पर पंजाब में। और जाहिर है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में तो आके एक बंदा बैठ जाता, बाकी तो जो अथॉरिटी पंजाब के लाहौर के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इंतज़ामी उमूर और सारा कुछ, और पता नहीं पुलिस पे कंट्रोल और नीचे वाली सारी अदालतों पे कंट्रोल और सारा कुछ। तो इफ्तिखार चौधरी साहब मुबैना तौर पे उनके थ्रू सारी बदमाशी चला रहे थे। अब उन्होंने कहा यार वो मेरा इत्मीनान का बंदा है, वो वहीं पे ख्वाजा शरीफ ने कहा जी मैंने इधर ही बैठना है, ठीक है जी। हालांकि कौन नहीं चाह रहा होता, ख्वाजा शरीफ का 1 साल डेट रह गया था, कौन नहीं चाह रहा होता कि सुप्रीम कोर्ट आए। खैर से उस ख्वाजा शरीफ को दोबारा उधर ही रखा गया और पीपल्स पार्टी वालों ने बेचारों ने अपनी जान छोड़ाई और उठा के साकिब निसार साहब को इधर ले आए। और साकिब निसार साहब उसी तरह से सीनियरिटी के प्रिंसिपल को उधर से रौंदते हुए और जनाब यहाँ पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या गंद किया, वो एक अलग चैप्टर है, उसको फिर वो करेंगे। आ जाए जनाब, ये जजों की 308 गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जो महतात अदालतें हैं उनके लिए 308 नई गाड़ियाँ। कहते हैं जनाब नई गाड़ियाँ अभी उनके लिए सिविल जजेस, सीनियर सिविल जजेस वगैरह के लिए, और नई गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी 2016 में। अब 2016 या 2017 में, ये 5-6 साल पहले ख़रीदी गई गाड़ियाँ दोबारा सारी की सारी रिप्लेस की जा रही हैं। 70% पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, हम यहाँ ये कर रहे हैं। तकरीबन कोई 308 गाड़ियाँ जो कि नई एक गाड़ी आई हुई है एक कंपनी की,
उसकी वो ख़रीदारी और वो को हिसाब करें तो 1 अरब रुपए से ज़्यादा जाता है, ठीक है ना, जो गाड़ियाँ वो ख़रीद रहे हैं। और मैं हैरान हूँ मैं इस वजह से कि जनाब अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि और हाई कोर्ट भी उसी से प्रेसिडेंट लेंगे, उससे वो असर लेंगे, वो भी कहेंगे हम कौन सा, हमने क्या गुनाह किया है, हमारे को जो है ना, तो उसी तरीके से वो फिर वो अब ये हालात हैं हमारे कि जहाँ लोगों के पास खाने के लिए आटा कोई नहीं है, यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी तमाम के तमाम इन्होंने ये ऊधम मचाया हुआ है माज़रत के साथ। अब आ जाएं जनाब कि खान साहब ने कहा है, लेकिन खान साहब से पहले मैं इस ख़बर पे आता हूँ कि क्या बरतानिया के नए वज़ीर आज़म वो एक इंडियन बनने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय नजाद। उनका ऋषि सोनक या ऋषि सोनाक नाम है, ऋषि सोनक या ऋषि सोनाक या ऋषि सोनक। वो बरतानिया के वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे थे 2020 से 2022 तक, पार्लियामेंटेरियन हैं बरतानिया के। अब जो उनकी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, जो जिनका टोटल 45 दिन तकरीबन कोई वो था, उसके बाद जब से वो निकले हैं यूरोपीय यूनियन से तो पता नहीं कोई 4-5 वज़ीर आज़म उनके तब्दील हो गए हैं। अब वज़ीर आज़म की दौड़ में वो साहब भी दोबारा, बोरिस जॉनसन भी शरीक हो गए हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है कि इतना कोई घास नहीं डाल रहा। इसी तरीके से जनाब दूसरे भी कुछ हैं, लेकिन अभी ये साहब जिनका नाम मैं बता रहा हूँ ऋषि सोनक साहब, ये भारतीय नजाद हैं। इन्होंने अभी ख़ुद ऐलान भी नहीं किया, उसके बावजूद भी तकरीबन कोई 100 पार्लियामेंटेरियंस इनकी हिमायत में सामने आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये वहाँ पर एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। और अगर ये बरतानिया के वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ये पहला भारतीय नयाद वज़ीर आज़म होगा जो बरतानिया का नया वज़ीर आज़म बनेगा। अब देखते हैं होता क्या है। आज हैं जनाब के लॉन्ग मार्च मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। खान साहब कह रहे हैं कि जनाब कल खान साहब ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब जुमे को मैं लॉन्ग मार्च की डेट दूँगा। अच्छा, जुमे को, इसी जुमे को, फ्राइडे को लॉन्ग मार्च की डेट दूंगा। अब ये खान साहब ने क्या कोई अपना एक भड़क मारी है या आगे आगे डेट करते जा रहे हैं, और क्या कोई ऐसे ही कोई फिर से उनको उम्मीद है? असल में उनके मुज़ाकरात नाकाम किन से हुए हैं? बैकडोर मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, हुकूमत के साथ तो चल रहे थे, अभी भी चलते रहेंगे फिर भी, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं है। उनको पता है, अब कल भी जो है ना वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे वगैरह सारा कुछ, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रा डराना चाह रहे हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि खान साहब को जुमे को लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी तो आज संडे है, एक तकरीबन 5 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। तो अब अगर जुमे को भी उन्होंने कहा मैं अनाउंसमेंट करूँगा, अगर डेट बताऊँगा किस डेट को लॉन्ग मार्च होना है, और अगर वो करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते तो एक दफ़ा फिर उनको सुबकी होगी, और अगर करते हैं तो फिर एक नया तमाशा लगेगा। और राना सनाउल्लाह भी पहले कह चुके हैं और कल वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि किसी सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये तो फिर इसका मतलब ये कि बहुत चीज़ें वाज़ेह हैं। खान साहब मेरे ख्याल में मायूस हुए हैं उन बैकडोर मुज़ाकरात से जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ या कंट्रोल टावर के साथ हो रहे थे। वो मुज़ाकरात जब से फेल हुए हैं तब से खान साहब को चैन नहीं है, और ख़ान साहब अब जैसे नाअहल भी हो गए हैं। तो अब इसका क्या होता है? कल ही वो कह रहे थे कि जी हमारी जो पिटीशन आज सुनी जाए, छुट्टी वाले दिन सैटरडे को, लेकिन वो नहीं सुनी गई। अब वो जब सुनी जाती है तो उसके बाद देखते हैं होता क्या है, और ये उसके बाद देखते हैं कि क्या जुमे को खान साहब लॉन्ग मार्च की डेट देते हैं या नहीं देते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।